श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे। जटाजविगलज्जलत् प्रवाहपाविप्रस्थले कनेवलङ्गलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं कनोतु नः शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय घटाटटाह सम्भ्रम प्रमन्नलिम्पनिर्धरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज अल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिं प्रतीक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय अखर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्भ मञ्जरी प्रसत्प्रवाह माधुरी विजिह्वना मधुव्रतम्। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं अखान्तकं न जान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। क्या हुआ पिताश्री, आज आपका दरबार इतना सुना क्यों है? क्या सभी योद्धाओं को सांप ने सूंघ लिया है कि कोई कुछ बोलता नहीं है? इंद्रजीत, एक एक करके सभी योद्धाओं की मृत्यु होती जा रही है। मृत्यु का समाचार सुन सुन के मैं विवश हो गया हूँ। इसीलिए हमने निश्चय कर लिया है कि कल के युद्ध में हम स्वयं जाएंगे। नहीं पिताश्री, पुत्र के होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, अभी आपका पुत्र इंद्रजीत जीवित है। क्या आपको मेरी शक्तियों से भरोसा उठ गया है? पिताश्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस मेघनाथ से डरते हैं। याद रखना, वो वनवासी राम मायावी है
उसे सावधान रहना। पिताश्री, आपके पुत्र मेघनाथ के सामने और राम और लक्ष्मण उन मरकुट के साथ एक क्षण भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे भाई अतिकाय और काका कुंभकर्ण का मौत का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं उतावली हो रही है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी हो। अपने भैया राम के पीछे जाके पिट गया है। क्या लक्ष्मण ने शस्त्राणी का दूध नहीं पिया? क्या मेघनाथ के डर से अपने भैया राम के पीछे जाके पिट गया है? लक्ष्मण, बाहर निकल, तुझे मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है। इंद्रजीत, पहले इस सेवक से तो लिपट ले, फिर आगे बढ़ना। हनुमान, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दूंगा। जाओ हनुमान, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे मरकुट के साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता। जाओ, तुम्हारे लक्ष्मण को बोला के लाओ। अरे प्रभु, इंद्रजीत बड़े जोश से युद्ध भूमि में आ गया है और लक्ष्मण भैया को बार बार युद्ध के लिए पुकार रहा है। भैया, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आज ही ब्रह्मास्त्र से सारे राक्षस कुल का नाश कर दूंगा। इंद्रजीत, ये क्रोध करना एक वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। इंद्रजीत का एक और भी नाम है मेघनाथ, और मेघ का स्वभाव होता है गर्जना। तुम एक योद्धा हो और योद्धा की भांति युद्ध करो। प्रभु, लक्ष्मण भैया के साथ कुछ योद्धा भी भेज दो। विभीषण जी, लक्ष्मण, विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। वो इन निशाचरों की मायावी शक्ति से भली भांति जानते हैं। अंगद, आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील लक्ष्मण की सहायता के लिए साथ जाओगे। जो आज्ञा प्रभु। क्या तू अपनी सहायता के लिए अपने भैया राम को साथ नहीं लाया? इंद्रजीत, वीर योद्धा कभी बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं युद्ध। आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। मैंने तेरे सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। आज तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। लक्ष्मण, आज अगर विष्णु भी आ जाए तो भी तुझे इंद्रजीत के हाथों से बचा नहीं पाएंगे। सावधान लक्ष्मण, सावधान।
सारी लंका के दरबार में। हट जाओ निर्बल्य, पिता श्री को मैं स्वयं लक्ष्मण का अमूल शरीर भेंट करूंगा। इंद्रदेव, धरनी धर को हाथ लगाओगे तो धरती में समा जाओगे। अपनी फन पे सारी धरती का भार उठाने वाले को तेरा जैसा असुर क्या उठाएगा। जय श्री राम। मान, क्या हुआ मेरे भाई लक्ष्मण को? प्रभु, लक्ष्मण, जब लक्ष्मण भैया धरती पर गिरे तो सूर्य और चंद्र की गति थम गई थी। लेकिन क्यों हनुमान, क्यों? इस संसार में ऐसा कौन सा शस्त्र है जो मेरे लक्ष्मण को मूर्छित कर सके? महाराज विभीषण, क्या ये भी कोई मायावी चाल है? नहीं प्रभु, जब कोई शक्ति काम नहीं आई तब जाके इंद्रजीत ने ये शक्ति प्राप्त की घोर तपस्या करके। और इस शक्ति बाण का जब भी प्रयोग करते हैं तब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आता है, तब जाके ये प्रयोग करते हैं और इसे बचना नामुमकिन है प्रभु। नहीं लक्ष्मण, नहीं मेरे भाई। जब मेरा भाई लक्ष्मण ही नहीं रहा तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा? प्रभु, आप तो ज्ञानी हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी बात ना करें प्रभु। महाराज विभीषण जी, मैंने आपको लंका का राजा बनने का वचन दिया था, लेकिन आज मेरा वचन मिथ्या होगा। अब मैं अपना वचन नहीं निभा सकूंगा। युद्ध समाप्त किया है बिना हार स्वीकारना कायरता कहलाएगी। नहीं सुग्रीव, ज्ञानी से ज्ञानी भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में शून्य हो जाता है। हे हनुमान, हे अंगद, हे नल नील, आप सबने कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। मैं आप सबका आभारी हूँ। अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं इसी स्थान पर अपनी समाधि ले लूंगा। प्रभु, आपको दारुण दुख पहुंचाने वाले रावण को मैं लंका समेत समाप्त कर दूंगा प्रभु, समाप्त कर दूंगा। नहीं कपीश्वर, नहीं। अब कैसा युद्ध? क्यों करूं मैं युद्ध? जब मेरा लक्ष्मण ही नहीं रहा तो ये युद्ध से क्या लाभ? अरे, जब मेरा लक्ष्मण नहीं रहेगा तो मैं अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा? यदि मैं युद्ध जीत भी गया तो सीता को लेकर जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता कौशल्या का अपने मुंह कैसे दिखाऊंगा? माँ सुमित्रा थोड़ी थोड़ी मेरे पास आकर कहेगी कि बेटा राम, मेरा लखन कहाँ है? तो मैं से ये कहूँ कि माँ, मैं तेरे लखन को संभाल नहीं सका। 14 वर्ष से अपने पति की प्रतिष्ठा में खड़ी उर्मिला जब मेरे पास आकर कहेगी कि भैया मेरे प्राणनाथ कहाँ है? मुझे बताए तो लंका में कहाँ मिलेगा? हे वीर हनुमान, लंका में दक्षिण की ओर एक वनस्पति प्रयोगशाला है, वहीं पर उसका निवासान है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। हे हनुमान, तुम क्षत्रियों के शिविर में जा रहे हो, सावधान होकर जाना, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगता है यही वेदराज की है। क्या वेदराज सुशील आप ही का नाम है? हाँ, मैं ही सुशील वेदराज हूँ। कहिए। कहिए नहीं, चलिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? आपका कल्याण करने सीधा प्रभु के पास। क्या तुम कोई यमदूत हो? तो मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई है, मेरा मरने का समय अभी नहीं आया है। वेदराज, आपका पुनः उदय हुआ है। सीते जी, आपको प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। परंतु तुम हो कौन? मैं हूँ हनुमान। क्या तुम वही हनुमान हो जो लंका में आके सारी लंका को जलाकर धूम मचाकर भाग गए थे? वही हनुमान हो? हाँ श्रीमान, वही हनुमान। हनुमान जी, आप मुझे इस तरह से पकड़कर कहाँ ले जाना चाहते हो? श्री राम प्रभु की सेवा में। परंतु क्यों? वहाँ चलिए तो सही, वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। श्री राम प्रभु को आपकी आवश्यकता है। आइए वेदराज जी, भैया लक्ष्मण की कुछ सहायता कीजिए।
नहीं विभीषण जी, मैं अपने देश के शत्रु को कदापि नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं लंका का वेदराज हूँ और राज्य भक्ति ही मेरा धर्म है। धर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वेदराज जी। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। धर्म की व्याख्या तभी उत्पन्न होती है जब संकट उत्पन्न होता है वेदराज जी। वेदराज का काम है रोगी की पीड़ा हरना, और धर्म संकट तो तभी उत्पन्न होता है वेदराज जी जब दो धर्म की तुलना में एक को अनुसरने की नौबत आए, तब जाके सोचना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है वेदराज जी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शत्रु पक्ष का वेदराज हूँ, आपके रोगी का अहित भी कर सकता हूँ। हे वेदराज, वेद का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। मैं अपने लक्ष्मण को आपको सुप्रीत करता हूँ। यदि राजधर्म का पालन करते, चाहे तो उसके प्राण ले लीजिए, यदि वेद धर्म का पालन करते उसे जीवन दान दीजिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। परंतु रघुनाथ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है वेदराज। प्रभु, लक्ष्मण बच तो सकता है, लेकिन क्या वेद जी? उपाय बहुत कठिन है। आप बताए तो सही। तो सुनो हनुमान, हिमालय के कैलाश पर्वत पर बहुत सी दिव्य औषधियाँ है। इनमें से एक कटे हुए शरीर को जोड़ सकती है, दूसरी घाव को भर सकती है, और तीसरी है मिट्टी संजीवनी। अगर समय से पहले मिल जाए तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। हमें इसी दिव्य जड़ी बूटी की आवश्यकता है। अगर कोई सूर्य उदय होने से पहले ला दे तो मैं शायद लक्ष्मण के प्राण बचा सकता हूँ, लेकिन कहाँ लंका और कहाँ हिमालय का कैलाश पर्वत, एक ही रात में इतना अंतर भला कौन काट सकता है। मैं जाऊंगा प्रभु, रात में अगर नहीं आया तो मेरा मुख मैं आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जिस कठिन कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में तुम्हें सफलता मिले। जय श्री राम। जय हो महाराज। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल गया है। क्या कहा? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चला गया? हाँ जी महाराज, और शपथ लेके निकला है कि रातों रात संजीवनी लेकर नहीं आया तो राम को कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लिए पिताश्री कि उस मरकट का फंड कट गया और वो किसी समुद्र में अपना मुंह छुपाकर बिठ गया होगा। युवराज, आपने अभी तक हनुमान को भली भांति पहचाना नहीं है। अरे शुक, हिमालय से एक रात से वापस आना यह असंभव है। अरे स्वयं हिमालय के पंख निकल आए तो भी असंभव है। इंद्रजीत, उस मरकट की शक्ति की कोई सीमा नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिताश्री, तो ऐसी युक्ति कीजिए और उस मरकट को रास्ते में खत्म कीजिए। हाँ, अगर ऐसा कोई उपाय हो सके तो आज की काली रात्रि लक्ष्मण की काल रात्रि बन जाएगी। अब हमें उस मायावी युक्ति के साथ चलना होगा। शुक, तुम जाओ, अभी के अभी हमारे सबसे मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जय श्री महाराज की आज्ञा। तो आज्ञा लंकेश, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? काल में तुम हमारी लंका की आन और शान हो, तुम हमारे मायावी शक्ति में सबसे निपुण हो। आज तुम्हारी इस मायावी शक्ति की लंका की आन जरूरत आन पड़ी है। तुम जो मरकट हनुमान हमारी लंका को जलाकर चला गया था, आज वो फिर से हमारे इंद्रजीत ने मूर्छित किए हुए उस लक्ष्मण को बचाने के लिए फिर से आज हमारे सुसैन की बताई हुई बूटी लेने हिमालय की ओर जा रहा है। तो जाइए, जाकर आप अपनी शक्ति के साथ, प्रयोजन के साथ उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। अगर याद रखना, जो इस प्रयोजन में तुम असफल रहे तो रावण का इस चंद्रहास तुम्हारा शीश काटते हुए सफल नहीं रहेगा। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोर
राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। आयुष्मान आओ हनुमान। महात्मा, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जानते हैं। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा। स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लूं चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम क्रांति मिटाने के लिए राम करन गए कपि स्नान। मगरमच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान। जय श्री राम जय जय राम। आ गए हनुमान, आओ विराजो, अब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। एक ऐसी दीक्षा, मैं पहला गुरु दक्षिणा लूंगा फिर दीक्षा भी ले लूंगा। अरे वो कैसी दक्षिणा, पहले दीक्षा तो धारण करो।
आपके नियम में नहीं और हमारे नियम में पहले गुरु दक्षिणा फिर शिक्षा भी ले लेंगे। अच्छा बच्चा, ला दे, क्या देता है? काल नेमी, मैं तेरा कपट जान गया हूँ। ए ले दीक्षा। तू मुझे पहचान गया है। जय श्री राम। चमके आकाश उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। जगमग करता गिरी हुआ जो पल भर में आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैदराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमान, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो उस पर्वत से मिल जाएगा।
जय श्री राम। हर हर महादेव। ले वैद्यराज जड़ी बूटी। हे दिव्य जड़ी बूटियों, मैं लंका का वैद्यराज सुशील आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपने दिव्य शक्ति से मेरे रोगी की प्राण बचा लीजिएगा। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण। कहाँ हो मेघनाथ? कहाँ हो मायावी? और मेरे धनुष बाण कहाँ है? लक्ष्मण, ये रहा तुम्हारा धनुष और बाण, परंतु तुम युद्ध भूमि में नहीं हो, हमारी शिविर में हो। भैया, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा था मेरे भाई। संकट? हाँ, रघुकुल पर आए हुए संकट का निवारण किया वीर हनुमान ने। हनुमान जी, मैं आपका आभारी हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है विभीषण जी? इंद्रजीत माता निकुंजला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है प्रभु। क्या हुआ? वो क्या उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? नहीं भैया लक्ष्मण, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो इस यज्ञ की ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा और वो दिव्य रथ पर जब इंद्रजीत बैठेगा और इस पर बैठकर वो विहरना लगेगा तो उसे देवता मिलकर भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए